नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर के दिन क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस को मनाते हैं, या हम इसी को क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए हिंदी दिवस से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम क्रमवार तरीके से जान लेते हैं। सर्वप्रथम आपको बात याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा या राजभाषा का दर्जा दिया। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसने हिंदी को राजभाषा या आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया? तो आंसर क्या होगा? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और इस भाषा को आधिकारिक भाषा या राजभाषा का दर्जा दिलाने में हिंदी के प्रमुख लेखक एवं कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, काका कालेकर जी, मैथिली चरण गुप्त जी एवं सेठ गोविंददास जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ठीक है, तो ये तो हमारे इतिहास की बात हो गई। तत्पश्चात इतना कुछ होने के बाद में फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या किया, या फिर संविधान सभा में हिंदी क्या हो गई? इसका एक हिस्सा बन गई। तो 26 जनवरी 1950 को हिंदी भाषा संविधान का एक पार्ट बना दी गई, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जानते हैं इसको हिंदी दिवस मनाने का पूरा क्रम कैसे होता है। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिशों, आपसे प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी दिवस मनाने के लिए किस समिति ने योगदान दिया है अपना? किस समिति की सहायता से हिंदी को हम हिंदी को हम क्या बोलते हैं? राजभाषा कहते हैं। एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया था जा रहा था। ठीक है, तो दो बातें आपको इसमें याद रखना है यहाँ पे कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार 14 सितंबर 1953 में हमने क्या मनाया था? हिंदी दिवस को मनाया था। ठीक है, आगे आपको बात याद रखना है कि विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद ही 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह घोषणा कर दी कि हम प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। तो दो बातें आपको इसमें याद रखना है कि 10 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को कौन सा मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोनों ही बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो हाल ही में भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल जी नियुक्त हुए। इनसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? विजय रूपाणी जी। ठीक है, तो इनको हटा किसको बना दिया? भूपेंद्र पटेल को। साथ ही साथ आपको इसमें एक बात और याद रखना है, हाल ही में जो अमेजॉन कंपनी है उसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात की सरकार के साथ में क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है, समझौता किया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो आंसर क्या होगा? गांधीनगर। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी। तो इतनी बात हमें गुजरात के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की टीम ने माउंट बलबला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो यह माउंट बलबला किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या है? उत्तराखंड। ये जो माउंट है जिस पर ये इस पुलिस की टीम ने इस पर चढ़ाई कंप्लीट की है, तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में हम कुछ बातें और जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यह बात याद रखना है कि पहली बार ITBP के हिमवीरों ने उत्तराखंड के हिमालय, इसका नाम क्या है? माउंट बलबाला की पीक पर चढ़ाई की है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 74 वर्षों पहले 1947 में स्विट्जरलैंड के एक दल ने इस चोटी पर चढ़ाई की थी। तो भारत की ओर से पहली बार किसी पुलिस बल ने इस पर चढ़ाई की है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि ITBP का फुल फॉर्म क्या है, तो द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर सन 1962 में। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और बात याद रख लेते हैं इसी में। उत्तराखंड की जब बात आई है तो उत्तराखंड के संदर्भ में हमें ये तीन मुख्य बातें याद रखना है, क्योंकि ये तीनों काम वर्ष 2021 में ही कंप्लीट किए गए। कैसे? जैसे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे खोला है, तो आंसर क्या करेंगे आप? उत्तराखंड। भारत का पहला लाइकिन पार्क कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान, ये भी कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। इसलिए आपको ये तीनों प्रश्न याद रखना है, क्योंकि ये 2021 के करंट अफेयर्स के मुख्य प्रश्न हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो आंसर क्या होगा? देहरादून। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ये वही गुरमीत सिंह हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए। इनसे पहले उत्तराखंड की राज्यपाल कौन थी? बेबी रानी मौर्य। नाम मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाना, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड और ITBP के संदर्भ में हमें कम से कम इतनी बातें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख SM सफीउद्दीन अहमद भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये जो नाम लिखा हुआ है SM सफीउद्दीन अहमद, यह बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली ये कहाँ आए? भारत की यात्रा पर आए हुए। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें हम याद रख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये जो सेना प्रमुख हैं ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, और इन्होंने क्या काम किया है कि जोंग जोंग नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा इन्होंने यहाँ पर की है। ठीक है, यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी क्या? ढाका। यहाँ क्या चलता है? मुद्रा बांग्लादेशी टका। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी। तो बांग्लादेश और उससे संबंधित इतने बिंदु आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, या सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है? भारत में किया गया है। कहाँ किया गया है? भारत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम जान लेते हैं कि भारत में इस सड़क का उद्घाटन कहाँ पर किया है। आप सभी ने नाम सुना होगा लद्दाख। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन लद्दाख भारत में किया गया है। ठीक है, और अभी ये रिसेंटली हुआ है कुछ ही दिनों पहले। तो यह सड़क लेह में एक जगह है जिगराल्स टांगसिले, ठीक है, से केला या केलर दर्रे को पार करते हुए पेंगोंग झील को जोड़ेगी।
सिंपल सी आप बात याद रखना, ये जो सबसे ऊंची सड़क है यह लेह से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, पैंगोंग झील। इन दोनों को ये जोड़ने का काम करेगी और ये कहाँ पे पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक दर्रा पड़ता है, इसका नाम क्या है, केला या केलर दर्रा। तो ये तीनों बातें आपको इसमें याद रखना है। और इस सड़क का जो उद्घाटन किया है, ये भाजपा की जो सांसद है जिनका नाम क्या है, जामयांग सेरिंग नामग्याल जी ने किया है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के INS ताबर जहाज ने किस देश की नौसेना के साथ अभ्यास में भाग लिया है। तो इस जहाज ने हाल ही में अल्जीरिया देश की नौसेना के साथ में भाग लिया है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, भारत। आने वाले समय में अभी भारत इस जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, या आप कह सकते हो कि इसको ये होस्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि विश्व का तीसरा सबसे स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में बन रहा है। तो ये भी कहाँ बन रहा है, भारत में बन रहा है। कहाँ बन रहा है ये, भारत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इंडिया। कौन से नंबर का बन रहा है ये, तीसरे नंबर का। पहले नंबर का कहाँ पे बना है, पहले नंबर का बना है USA में। दूसरे नंबर का कहाँ बना है, चीन में। कहाँ बना है दूसरे नंबर का, चीन में बनाएगा। और ये कहाँ पे बन रहा है तीसरे नंबर का, भारत में। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया। हाल ही में किसने, ये होगा, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है। हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड को लॉन्च किया है। तो जो कंपनी है इन्फोसिस, क्या नाम है इसका, इन्फोसिस कंपनी के द्वारा हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वह डेनमार्क की यात्रा पर गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कल के करंट अफेयर्स का उत्तर। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि गरुड़ सैन्य शक्ति अभ्यास किन देश के साथ में आयोजित किया जाता है। तो यह वाला जो अभ्यास होता है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के बिहाफ पर ये क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, यदि आप कोई डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, तो वहाँ पे इन एक्सरसाइज को करंट अफेयर्स के आधार पर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब जान लेते हैं हम आज के करंट अफेयर्स का प्रश्न। आपका प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, और इस पूरी वीडियो का जो PDF दिया हुआ है आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक। तो उसमें जो आंसर शीट है वही भी आपकी इनबिल्ट रहेगी, तो वहाँ से आप आंसर शीट में चेक कर सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद में। ठीक है,
तो ये भी आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।